हाँ तो प्यारे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आप सभी लोगों का अपने कोचिंग IR कोचिंग सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग उदाहरण 5 चैप्टर 2 के उदाहरण 5 जो है वो सॉल्व करेंगे। लेकिन उदाहरण 5 जो है त्रिघात बहुपद पर आधारित है। और त्रिघात बहुपद के लिए पहले हम लोग नियम देखेंगे कि एक त्रिघात बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच क्या संबंध होता है। इसके पहले आप लोगों को द्विघात बहुपद के बारे में बताया गया था कि एक द्विघात बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच क्या संबंध होता है। उस पर हम लोग को उदाहरण भी सॉल्व किए थे। और इसमें एक क्वेश्चन त्रिघात बहुपद पर आधारित है, उदाहरण नंबर 5। ठीक, तो फिलहाल ये तो आप लोगों के सिलेबस से कट गया है। त्रिघात बहुपद एग्जाम में नहीं आएगा, बोर्ड एग्जाम में ये त्रिघात बहुपद आएगा ही नहीं। केवल द्विघात बहुपद से ही संबंधित क्वेश्चन मिलेगा आप लोगों को। त्रिघात बहुपद ये काट दिया गया है, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन दिया है तो हम लोग देख लें उसे, क्या नियम होता है, कैसे क्या सूत्र है और कैसे इसके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। केवल एक प्रश्न है बच्चों, तो सेम टू सेम वैसे ही है जैसे द्विघात बहुपद में होता है प्रोसेस, पूरा सेम प्रोसेस इसमें भी वही चीज़ है बिल्कुल। लेकिन थोड़ा इसमें उसमें द्विघात बहुपद में 2 फार्मूला था, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। 2 फार्मूला था उसमें लिखवाया गया था, बताया गया था। इसमें आपको 3 फार्मूला मिलेगा। और वो तीनों फार्मूला क्या होगा अभी आप लोग देखिएगा यहाँ पर कि वो तीनों फार्मूला क्या है। ठीक है बच्चों, तो एक त्रिघात बहुपद पर भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लें। बाकी एक बार फिर से बता दिया जा रहा है कि त्रिघात बहुपद आप लोग के सिलेबस में नहीं है। अब बुक में दिया है तो फिलहाल हम लोग देख ही लें एक बार। उसके बाद प्रश्नावली 2.2 में आप लोगों को केवल द्विघात बहुपद के बारे में ही मिलेगा क्वेश्चन। ठीक, तो फिलहाल चलो हम त्रिघात बहुपद यहाँ पर ये शुरू कर रहे हैं। त्रिघात बहुपद के बारे में पहले ये देख लें क्या कि एक त्रिघात बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच क्या संबंध होता है। उसके बाद उदाहरण 5 हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जैसे मान लिया जाए कि एक त्रिघात बहुपद ax³ + bx² + cx + d। ये देखें बच्चों, ये त्रिघात बहुपद ax³ + bx² + cx + d है तथा इसके शून्यक। अब जैसा कि पहले बताया गया था कि एक रैखिक बहुपद अगर है तो उसके अधिक से अधिक एक शून्यक होगा। एक द्विघात बहुपद अगर है तो उसके अधिक से अधिक 2 शून्यक होंगे। एक त्रिघात बहुपद है तो उसके अधिक से अधिक 3 शून्यक होंगे। एक चारघाती बहुपद है तो उसके अधिक से अधिक 4 शून्यक होंगे। तो फिर ये सीधा सीधा हिसाब किताब होता है। फिलहाल ये त्रिघात बहुपद है तो 3 शून्यक होंगे अधिक से अधिक। तो ये हम लोग अपने तरफ से एक त्रिघात बहुपद मान लिए। और फिर जब त्रिघात बहुपद है तो इसके 3 शून्यक भी होंगे। वो तीनों शून्यक भी देखो, तथा इसके शून्यक अल्फा, गामा, बीटा और गामा है। देखें बच्चों, ये अल्फा, बीटा, गामा, ये 3 अक्षर हम लोग ले रहे हैं शून्यक के रूप में। 3 अक्षरों का प्रयोग किया जा रहा है। और इस पर हम लोग अभी फार्मूला बनाएंगे। अभी देखें, आप लोग देखिएगा कि फार्मूला क्या होता है। 3 शून्यक है तब पहला फार्मूला इसमें होता है अल्फा, मतलब कि तीनों शून्यकों का योगफल। तीनों शून्यकों का योगफल, ये पहला फार्मूला है। और इसका फार्मूला होता है -x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक। ये देखें जी बच्चों, ये पहला फार्मूला है त्रिघात बहुपद में। अगर उसके 3 शून्यक हमें पता है तब इसका एक बराबर थोड़ा और लिख दें ये आगे कि जैसे ये माइनस, देखो बच्चों ये माइनस तो फार्मूले में होता है।
बाकी एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ से b आएगा और एक्स क्यूब के का गुणांक a आएगा। तो जो ये हिंदी लिखा गया है इसी को देखो हम लोग इस रूप में भी लिख दिए। यहाँ त्रिघात बहुपद से देखकर जो हम लोग त्रिघात बहुपद मान रखे हैं, तो देख लो मतलब ये दोनों मतलब एक ही चीज़ है। थोड़ा ये हिंदी में लिखा गया है और फिर ये जो है क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है और एक्स क्यूब का गुणांक क्या है वो लिख दिया गया। ठीक है, तो ये तो हुआ पहला फार्मूला। उसके बाद दूसरा फार्मूला है कि दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग। तो दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग, यानी कि अल्फा गुणे बीटा प्लस बीटा गुणे गामा प्लस गामा गुणे अल्फा बराबर ये होता है एक्स का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। मतलब कि ये भी थोड़ा ये अक्षर के साथ लिख दें यहाँ से। एक्स का गुणांक देखें बच्चों यहाँ c है और एक्स क्यूब का गुणांक यहाँ पर a है। तो ये भी फार्मूला हुआ, दूसरा फार्मूला। अब तीसरे फार्मूले पर हम लोग आ जाएं। तो तीसरा फार्मूला है तीनों शून्यकों का गुणनफल। ध्यान रखना बच्चों ये गामा है, ये ठीक गामा। तो तीनों शून्यकों का गुणनफल, इसका फार्मूला होता है माइनस अचर पद बटे एक्स क्यूब का गुणांक। देखें इसका भी लिख दिया जाए वो अंग्रेजी वाले अक्षर के साथ, इसमें से देख कर। बाकी क्वेश्चन में तो हम लोग भाई कुछ रहेगा वो देखेंगे, वो लिखेंगे जो भी कुछ रहेगा। फिलहाल तो ये फार्मूला बनाया जा रहा है, तो इसलिए अब यहाँ से देखो अचर पद हम d ले लेंगे। अचर पद d है और बटे एक्स क्यूब का गुणांक a है। तो प्यारे बच्चों देखना है आप लोग, ये तीन फार्मूला है एक त्रिघात बहुपद के लिए, ठीक। और ये तीनों फार्मूला क्या है, तो शून्यकों, एक त्रिघात बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के ये संबंध है। ये शून्यकों तथा गुणांकों के बीच ये संबंध है कि क्या संबंध होता है। मतलब कि एक फार्मूला ही समझ लें सभी लोग एक त्रिघात बहुपद के लिए। तो अब हम लोग जो है उदाहरण नंबर 5 इसके बाद सॉल्व करें, ठीक बच्चों। हाँ तो बच्चों उदाहरण 5 है, जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद px बराबर 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x - 3 के शून्यक 3, -1 और 1/3 है। मतलब कि एक त्रिघात बहुपद दे दिया है और उसके 3 शून्यक दे दिए गए हैं, ठीक है ना। तो जांच करना है कि ये तीनों इसके शून्यक है कि नहीं है, ये जांच करना है। देख लो ये 3 शून्यक दिया है यहाँ पर, 3 -1 और 1/3। तो जांच करना है हमें कि ये तीनों इस त्रिघात बहुपद के शून्यक हैं या नहीं है, ठीक। पहले तो ये काम करना है। उसके बाद शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है, ठीक है। तो यानी यहाँ 2 काम करना है। पहले तो इन तीनों के लिए हमें चेक करना है कि भाई उसका शून्यक है या नहीं है। अभी देख लेना क्या है सिस्टम, कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। उसके बाद जांच भी की जाएगी, ठीक। तो पहले तो वो शून्यक हम लोग पहले चेक करना है कि भाई ये तीनों उसके शून्यक हैं या नहीं है। तो इसका पूरा काम देखें अब सभी लोग क्या है, ये तीनों शून्यक है अर्थात ये x के ही मान हैं। शून्यक मतलब कि x का ही तो मान निकलता है जब हम उस बहुपद को सॉल्व करते हैं। बताया गया है आप लोगों को पिछले वाले वीडियो में बताया गया है कि जब हम किसी भी बहुपद का जब गुणनखंड करते हैं तो x बराबर करके कुछ आता है लास्ट में आंसर, तो वही जो x बराबर करके लास्ट में आंसर आता है उसी को ही हम शून्यक बोलते हैं, वही शून्यक होता है।
तो फिलहाल तो यहाँ पर ये दे दिया है, हमें जांच करनी है कि ये उसका शून्य का है या नहीं है। तो इसके लिए पहले हम लोग त्रिघात बहुपद लिख लें। ठीक, मतलब पहले हम लोग त्रिघात बहुपद लिख लें। -5x² -11x -3। पहले देखो बच्चों, ये त्रिघात बहुपद लिखा गया और हम तीनों शून्य के मतलब चेक करेंगे अब। तो नियम ये है कि तीनों शून्य बारी बारी से x के जगह पर हम यहाँ पुट करेंगे। ठीक, अब पुट करने के बाद इसे सॉल्व करेंगे, जो भी होगा जोड़ घटाना गुणा भाग जो भी होगा कैलकुलेशन करेंगे पूरा। अगर शेषफल शून्य आया तो शून्यक है, शेषफल शून्य नहीं आया तो शून्यक नहीं है। ये काम किसी भी बहुपद के, चाहे वो द्विघात बहुपद हो, चाहे रैखिक बहुपद हो, चाहे त्रिघात बहुपद हो, चाहे चारघाती बहुपद हो, ठीक, सबके लिए ये प्रोसेस है, ये नियम सबके लिए है कि अगर बहुपद दिया गया हो, फिर शून्यक दिया गया हो और हमें जांच करनी हो कि भाई उसका शून्यक है या नहीं है, तो बस देख लो x की जगह पर हम वो रखेंगे बारी बारी से और बारी बारी से x का मान यहाँ रख के सॉल्व करेंगे। शेषफल शून्य आया तो शून्यक है, शेषफल शून्य नहीं आया तो शून्यक नहीं है। सीधा सीधा हिसाब किताब है प्यारे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों। तो बस देखते रहें क्या क्या। अब पहले हम लोग x का मान, x बराबर जो है 3 पर यहाँ लिखा जाए, x बराबर 3 पर, ठीक, x बराबर 3 पर अब हम लोग चेक कर रहे हैं। तो ये देखें जी, x बराबर 3, मतलब x की जगह पर 3 पुट करो जहाँ जहाँ भी है। तो ये रहा 3 के पावर 3 x की जगह पर, देखो मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 3, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 3, उसके बाद 3। अब भाई ये तो गुणे में है ही, और ये पावर हटाएंगे तो आ जाएगा 27, ठीक। यहाँ से पावर हटाएंगे तो ये मिलेगा 9, और फिर यहाँ तो कोई पावर नहीं है तो इसे ऐसे ही लिख दिया जाए, और उसके बाद ये नियम हो गया जी। अब इसका काम देखा पहले कि ये क्या, कैसे, देखो सॉल्व करने का क्या तरीका है इसका, स्टेप बाय स्टेप ध्यान से एक बार सुन लें सभी लोग। पहले ऐसे जब हम मान पुट करते हैं, चाहे वो द्विघात बहुपद हो, चाहे रैखिक बहुपद हो, चाहे त्रिघात बहुपद हो, कोई सा बहुपद हो, अगर इस टाइप का प्रश्न है तो जो हम मान पुट करते हैं, तो मान पुट करने के बाद सबसे पहला काम होता है पावर हटाना। जहाँ जहाँ घात है वहाँ वहाँ पहले हम घात हटाएंगे, ठीक। घात हटाने के बाद जैसे अभी देखें बच्चों, पहले हम लोग मान पुट किए, यहाँ पर मान पुट करने के बाद फिर देखो पहले घात हटाया गया है इस लाइन में, इस स्टेप में घात हटा के लिखे गए हैं सब। अब हम गुणा करेंगे जहाँ जहाँ गुणा होगा। मतलब एक बार और सुन लो पहले, सबसे पहला काम तो हम मान पुट करते हैं, मान पुट करने के बाद फिर जहाँ जहाँ घातें वगैरह होती हैं उसको हटाते हैं, उसके बाद फिर गुणा करते हैं, उसके बाद फिर तब जोड़, और फिर सबसे लास्ट में घटाना। ये बोर्ड मैथ्स वाले नियम से आपको पिछले क्लासों में पढ़ाया गया होगा, पता होगा। तो फिलहाल यहाँ देखो अब बोर्ड मैथ्स का ही नियम लगाएंगे। जैसे यहाँ पर पहले गुणा करेंगे हम, पावर हटाने के बाद पहले जहाँ जहाँ गुणा है गुणा करेंगे हम। तो 27 में 3 का गुणा करेंगे, आएगा 81, ये हो गया 5 9 45, ये हो गया 33, इतना सब हो गया। अब एक काम किया जाए, गुणा तो हो गया, अब जोड़ घटाना भी कर दिया जाए। तो जोड़ घटाना क्या एक साथ ही कर दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि नियम तो है कि पहले जोड़ हो उसके बाद घटाना, लेकिन देखना भी 81 में से 45 जैसे मान लो अगर घटाएं हम, तो एक काम करो, ये 81 ऐसे ही लिखो, और ये देखो तीनों हम जोड़ेंगे, क्योंकि तीनों माइनस माइनस मिलकर प्लस होता है, तो तीनों हम जोड़ेंगे। तो 3 3 6 और 5 11 को 1 हासिल 1, 4 3 7 और 1 8, इन तीनों को हम ऐड कर दिए तो ये आया -81, और -81 मतलब कि देखो जी 0 आ गया। बस अब शेषफल शून्य आ गया। देखो मान रखने के बाद कैलकुलेशन किए हम लोग, शेषफल शून्य आया।
और जब शेषफल शून्य आया है तो भाई तब तो 3 इसका शून्य एक है। अब ये तो हम लोग जांच कर ही लिए, इसलिए जो है 3 px का एक शून्यक है। चलो जी, पहला तो हम लोग जांच किए। अब ये रफ कर दिया जा रहा है। उसके बाद हम लोग अब चेक करेंगे -1 को लेकर कि भाई वो भी इसका शून्यक है या नहीं है। तो इसके लिए थोड़ा सा इसी में जो है ये रफ करके और काम चलाया जाए, यानी कि ये चीज़ देखो जी, ये और ये मिटा दिया जाए, ये मिटा दिया जाए, मिटाकर उसी में थोड़ा काम कर लेंगे हम लोग। अब हम लोग -1 पर चेक कर रहे हैं। -1 x बराबर -1 के लिए चेक किया जा रहा है। अब तो यहाँ से -1 देखो जी, -1 हाँ जी, जहाँ जहाँ x तहाँ तहाँ -1। उसके बाद अब पावर मतलब मान तो पुट हो गया, मान पुट कर दिए हम लोग। अब बताया गया था कि स्टेप बाय स्टेप कैसे काम करना है। मान पुट करने के बाद पहले जहाँ जहाँ पावर है सब घाते वगैरह, पहले घातों को हम हटाएंगे। तो -1 की पावर 3 हटाएंगे तो -1 ही मिलेगा। उसके बाद -1 की पावर 2 है, ये हटाएंगे तो +1 मिलेगा, +1। उसके बाद यहाँ तो कुछ पावर ही नहीं है तो इसको ऐसे ही लिख दें हम लोग, ठीक। मतलब ये कि पावर पहले हम लोग हटा दिए जहाँ जहाँ पावर था। अब गुणा करेंगे जहाँ जहाँ गुणा है। तो ये देखो जी, माइनस में 3 आ जाएगा, ये 5 का नाम 5 ऐसे ही हुआ। ये देखें जी, 11 का नाम 11, प्लस में 11 और ये माइनस में 3। अब इसे भी देखें, जोड़ घटाना मतलब है कि माइनस माइनस प्लस, यानी 5 3 8, 8 3 11, माइनस में 11। इन तीनों को जोड़ेंगे तो माइनस में 11 आया मिला, और फिर प्लस 11 ये है ही, और उसके बाद तब ये भी 0 प्राप्त हुआ। इसलिए -1 भी अब शून्यक है, px का एक शून्यक है, तब ये भी शून्यक है। तो ये भी अब रफ कर दिया जाए, यानी कि तब शून्यक है ये भी। अब 1/3 और बचा है, तो हम लोग थोड़ा इसका भी जांच कर लें, यानी कि ऐसी रफ कर दिया जा रहा है। अब इसमें 1/3 का भी जांच किया जाए तो 1/3, इसी में 1/3 रखें हम लोग। अब फिर वैसे ही काम करना है, जहाँ जहाँ x है तहाँ तहाँ 1/3, ठीक। और फिर तब मान पुट किए तो काम वैसे ही है, काम जो बताया गया है भाई। पहले तो जहाँ जहाँ पावर है वो हटाएंगे। अब देखो जी, अभी पावर 3 तो दोनों का हटाएंगे, 1 का तो 1 होगा 3 बार गुणा, और 3 का 27 होगा, ठीक। ये देखें जी, पावर 2 हटाएंगे तो 1/9 होगा। यहाँ तो कोई पावर नहीं है, ठीक है बच्चों। तो अब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। अब यहाँ तो थोड़ा ये शॉर्ट कर दिया जाए, 3 9 27, ये कट गया तो फिर देखो जी, 1/9, 5 का नाम 5/9, 11 का नाम 11/3, माइनस में 3। चलो जी, मतलब पहले मान पुट किए हम लोग, उसके बाद घातों को हटाया गया, फिर जहाँ जहाँ गुणा था वहाँ गुणा करके लिखे हम लोग। अब जोड़ घटाना करना है, तो भाई भिन्नों का जोड़ घटाना तो ये एलसीएम लेकर ही सॉल्व करना है। अगर ये भिन्नों में आ जाए, ये तो आप बताया ही गया है, खूब आप लोगों को पता है होगा। अब हम इसको ऐसे सीधे सीधे नहीं जोड़ घटा सकते, जैसे इसके पहले इन दोनों के लिए हुआ था, वहाँ तो सीधा सीधा हो गया, लेकिन यहाँ तो अब बटे में हो रहा है। तो बटे में हो रहा भाई, तो एलसीएम लेकर, अब एलसीएम ले लें तो हम तो देखा जी बच्चों, ये एलसीएम जो होगा 9 9 3 1, इन चारों का एलसीएम 9 निकलेगा। आप लोग एलसीएम निकाल लेना।
उसके बाद भाग और गुणा करके जो नियम होता है, हम डिवाइड करेंगे, जो आएगा उसका मल्टीप्लाई 1, डिवाइड करेंगे, जो आएगा उसका इसमें मल्टीप्लाई, ये डिवाइड करेंगे, जितना आया है उसका इसमें मल्टीप्लाई। ऐसे ये भी पहले डिवाइड करेंगे इससे, इसमें तो 9 आएगा और 9 का 3 में मल्टीप्लाई। चलो जी, तो ये भी हुआ। तो अब यहाँ पर जो है 27, 3 9 27, तो यहाँ पर तो कुछ गड़बड़ हो जा रहा है। 3x² -1/3। हाँ जी बच्चों, ये -1/3 है, -1/3, ठीक है ना। ये बुक में -1/3, तो -1/3 -1/3 माइनस माइनस माइनस, ये माइनस है सब में, ठीक है जी। माइनस हम लोग रखेंगे, माइनस है वहाँ पर। तो माइनस में अगर हो गया तो फिर तब तो यहाँ पर थोड़ा सा ये चेंजिंग हो जाएगा, फिर और चेंजिंग हो जाएगा मतलब है कि ये माइनस में आ गया, ये माइनस में तो रहेगा ही, फिर ये प्लस में हुआ। चेंजिंग मतलब ये -1 हुआ, उसके बाद ये तो ऐसे ही रहेगा, ये प्लस हुआ जी। अब सही है, अब राइट है। ये माइनस हम लोग थोड़ा इसमें छोड़ दिए थे, जो क्वेश्चन में ही माइनस हम लोग छोड़ दिए थे, जो कि क्वेश्चन में -1/3 है, तभी तो आगे गाड़ी जाकर रुक गई, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा माइनस हम लोग छोड़ दिए उसमें, तो इसीलिए गाड़ी देखो रुक गई। यही गणित का हिसाब होता है, गणित का हिसाब किताब यही है। तो अगर गलत होगा कुछ तो फिर भाई हम वो आगे चलकर पता चल जाता है बिल्कुल क्लियर कि हाँ भाई क्या गलत है, क्या सही है, क्या है। तो -1/3 जो था, अब देखो, अब ये -1/3 है तो अब सही है। क्यों? क्योंकि ये जोड़े हम लोग, देखो 27 में 5 जोड़ेंगे तो 32 में 1 जोड़ेंगे तो आ गया 33 माइनस में आया। देखना बच्चों, ये सब आ गया, ये जो माइनस माइनस वाला है सबको एक में जोड़ के माइनस में 33 हम लोग यहाँ कर दिए, और प्लस 33 वो है ही। और उसके बाद अब तो पता ही है, बिना पूछे हुए, बिना किसी से पूछे हुए यहाँ घटा देंगे, 0 आ गया। और 0 में अब ये भी आप लोगों को पता है कि जब 0 में हम किसी संख्या से भाग करते हैं तो 0 अर्थात तब -1/3 भी तब इसका शून्यक है, बस लिख दो। इसलिए -1/3 px का एक शून्यक है। तो प्यारे बच्चों, हम लोग तो शून्यक के लिए जांच कर लिए, अभी ये जांच हुआ है केवल, तो तीनों इस बहुपद के शून्यक हैं, ये तो जांच हम लोग कर लिए। अब शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है, ठीक। तो इसके लिए ये सब रफ कर दिया जा रहा है, और जांच के लिए भाई यहाँ तो 3 फार्मूला है, 3 फार्मूला बताया गया है जांच के लिए। तो अब जांच के लिए भी तब देख लें कैसे कैसे, मतलब कि पहला फार्मूला हम बताए हैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये पहला फार्मूला हो गया। और एक सेकेंड, पहले थोड़ा मान लिया जाए, ठीक। ये मान लेंगे हम लोग तो सही रहेगा, बिल्कुल माना अल्फ़ा बराबर, मतलब ये पहला शून्यक कर दो, ये दूसरा शून्यक कर दो, इसको बना दो तीसरा शून्यक। देखो ऐसे थोड़ा शून्यक है तो मान लेंगे तो बढ़िया रहेगा। और अब पहला फार्मूला लगाओ। देखो जी, ये पहला फार्मूला यही होता है, अभी लिखवाया गया, जस्ट बिल्कुल अभी लिखवाया गया है। तो इसमें जैसे बच्चों जो हम लोग का है, जो शून्यक दिया गया है, हम उसी को लेकर चलेंगे।
ठीक है ना, उसी को लेकर चलेंगे। और इसका जो फार्मूला होता है अभी इसके पहले जो हिंदी में लिखवाया गया है, -x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक, उस टाइप से हम फार्मूला बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जो त्रिघात बहुपद दिया गया है। तो देखा जी, पहले तो ये मान रखे हैं 3, उसके बाद प्लस बीटा का मान -1, उसके बाद प्लस गामा का मान ये रहा जी, ये हमारे 3 शून्य खो गए जो बुक में ही दिए गए हैं, क्वेश्चन में ही। और अब इन तीनों मतलब कि आगे बढ़ें, हम लोग आगे बढ़ें, जो फार्मूला है इसका वो फार्मूला अभी देखा ना कैसे बनाया जाएगा। जैसे इसके पहले द्विघात बहुपद में हम लोग बनाए थे, और अभी प्रश्नावली 2.2 तो अभी पढ़ा ही है द्विघात बहुपद के लिए। तो अब यहाँ पर देखा क्या करना है, यहाँ पर जो है बराबर करके आगे ही लिखा जा रहा है। ये दोनों चिन्ह पास में है तो प्लस और माइनस मिलकर माइनस हुआ, यानी कि 3 में से 1 घटा देंगे 2 बचा। ठीक, फिर यहाँ पर प्लस और माइनस मिलके माइनस, और फिर यहाँ से 3 दूना 6, एलसीएम ले लेंगे, मतलब एलसीएम यहाँ ले लिया जाएगा, जैसे आप लोग जानते ही होंगे। बाकी यहाँ देखो 3 दूना 6, 6 में से 1 घटा 5। चलो जी, मतलब कि शून्य के हम लोग यहाँ पहले वाले फार्मूले में ऐसे रख कर सॉल्व किए हैं तो 5/3 आया। अब देखें, अब जैसे सूत्र में माइनस होता है, पहले ही माइनस है इस सूत्र में, -x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक पहले ही माइनस है। तो काम क्या करें हम लोग, माइनस लाने के लिए देखें क्या करना है। सबसे पहले तो हम यहाँ छुपा प्लस मान सकते हैं, प्लस छुपा मान सकते हैं। तो इस प्लस के जगह पर 2 ठे माइनस लिख दो, इस प्लस के जगह पर 2 ठे माइनस लिख दो। पहले तो भाई प्लस तो छुपा वहाँ है ही, ठीक, और जब प्लस वहाँ छुपा है तो फिर इस प्लस की जगह पर 2 ठे माइनस लिख दिया गया, हो गया काम। आ गया, ये माइनस बना दिया जाए फार्मूले का, और अंदर वाला जो -5 देखा जी, -5 एकदम बिल्कुल सेट, x² का गुणांक बन गया, ये x² का गुणांक बटे नीचे वाला 3, नीचे वाला 3 तो भाई यहाँ पर देख लो x³ का गुणांक है, x³ का गुणांक। ये पहला फार्मूला सत्य हुआ, ठीक है। इरेज कर दिया जाए। अब आ जाएं हम लोग दूसरे फार्मूले पर। दूसरा फार्मूला है भाई अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये है दूसरा फार्मूला। भाई मान तो रखा ही जाएगा, मान रखें। अल्फा का मान 3 गुणे बीटा का मान -1 प्लस बीटा का मान -1 गुणे गामा का मान -1/3 प्लस गामा का मान -1/3 गुणे अल्फा का मान 3। ये हुआ जी। अब आगे बढ़ें, फिर उसके बाद इसमें का जो फार्मूला होता है वो फार्मूला बनाने का प्रयास करेंगे। अब इसका फार्मूला होता है x का गुणांक बटे x³ का गुणांक, ठीक। तो अभी देखा जाए, पहले थोड़ा ये कैलकुलेशन किया जाए। अब देखा जी, यहाँ तो पावर है ही नहीं कहीं, तो फिलहाल हम तब गुणा करेंगे, पर तब 3 एकन्नम 3 माइनस में 3, उसके बाद इन दोनों का गुणा करेंगे तो प्लस में 1/3, ठीक। उसके बाद देखें जी, ये आ जाएगा माइनस में 1/3। एक काम करो, माइनस नहीं, 3 से 3 मतलब कैंसिल कर दो ना, 3 से 3, तो यहाँ पर बचा -1 ठीक है जी। हाँ सही तो है, ठीक, ये भी सही है। तो अब यहाँ से 3 और ये देखो जी, हम तो ये दोनों को पहले ऐड कर लें। ये
3 -3 और -1 मिलके -4 हुआ। अब -4 हुआ तो अब एलसीएम ही ले लिया जाए। तो 4 तियाँ 12, 12 में से 1 घटा तो -11। देखो जी 3 24 एलसीएम लेंगे, मतलब यहाँ पर एलसीएम ले लिया गया है। थोड़ा हम शॉर्टकट कर दिए हैं वहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग एलसीएम यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक। या शॉर्टकट कर दो, यहाँ से गुणा करके घटा दो डायरेक्ट, तो ये आ गया -11/3। तो देखो जी, हाँ ठीक है, सब कुछ ठीक है, एकदम बिल्कुल आया पड़ा है। ये जो है -11 बन जाएगा x का गुणांक, x का गुणांक बटे नीचे वाला 3 x³ का गुणांक। तो अब आप लोगों का ये भी दूसरा वाला फार्मूला भी सत्य सिद्ध हुआ, यानी सत्य है। अब हम लोग आ जाएं तीसरे फार्मूले पर, तो इरेज कर दिया जा रहा है। और तीसरा फार्मूला है, क्या है? तो तीसरा फार्मूला है अल्फ़ा गुणे बीटा गुणे गामा, तीसरा फार्मूला। और ये लिखवाया गया है माइनस अचर पद बटे x³ का गुणांक। तो फिलहाल वो तो बाद में अभी यहाँ से जो हम लोगों का शून्यक निकला है भाई, उसी को लेंगे, गुणा करेंगे, देखा जा रहा है क्या आ रहा है। तो यहाँ से जब हम गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 3/3, ये आएगा 3/3, बस आ गया तुरंत। ये भी ये देखें, यहाँ पर प्लस छुपा हुआ है, प्लस छुपा हुआ है, तो फिर हम इसके जगह पर 2 ठे माइनस लिख सकते हैं। और फिर तब एकदम आ गया, बिल्कुल सेट आ गया। ये माइनस बना दिया जाए फार्मूले का, जो फार्मूले में है, और ये -3 कर दिया जाए अचर पद, और नीचे जो 3 है ये कर दिया जाए x³ का गुणांक, और तब ये प्रूव्ड हुआ जी। तो अब जाकर ये उदाहरण 5 कंप्लीट हुआ आप लोगों का। उदाहरण 5 त्रिघात बहुपद पर आधारित क्वेश्चन। तो त्रिघात बहुपद बच्चों फिलहाल यही है बस एक क्वेश्चन, और ये बोर्ड एग्जाम में आप लोग के नहीं आएगा, लेकिन बुक में दिया है भाई, तो हम लोग देख लिए आखिर क्या है। हम कर रहे हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ लेने से कोई घाटा थोड़ी है, ठीक। अब हम लोग प्रश्नावली, इसके अगले वीडियो में प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न सॉल्व करेंगे। उसमें द्विघात बहुपद ही दिया गया है, ठीक, केवल द्विघात बहुपद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्नावली 2.2 के साथ, ठीक है।